नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। तो आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश के हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। तो अच्छे से पढ़िए इन करंट अफेयर्स को। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको बता दूँ, एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ मैसेज कर देना, क्योंकि ये पेड कोर्सेज होंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आज का। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जिन्होंने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की देखरेख की, 29 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई। इनका नाम बताइए। तो सही आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। अब दोस्तों याद रखो, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था भारत का? तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद रखना है। और रक्षा मंत्री मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, दैट इज ICAR ने निम्नलिखित में से किस विश्व संगठन के साथ साझेदारी शुरू की है और राशि दी गई है 1100 करोड़? तो सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ये राशि दी गई है। और आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जुलाई 1945 आपको याद रखना है, इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर है USA वाशिंगटन DC। इसके प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ। 12 वर्षों के अंतराल के बाद, काफ़ी समय के बाद, भारत जो है भारतीय छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन, दैट इज़ PISA कार्यक्रम में भाग लेंगे। PISA निम्नलिखित में से किसके जरिए हर 3 साल में एक छात्र मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा ये परीक्षा हर 3 सालों बाद करवाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के साथ तंबाकू के पत्तों के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? अब दोस्तों ध्यान रहे बात, जब भी भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारे व्यापार की बात आएगी तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाइना की बात करूँ, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और खपत जो है तंबाकू की चाइनीज़ पीपल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए इन्होंने भारत के साथ जो है समझौता किया है, ये निर्यात करेंगे तंबाकू के पत्तों का। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तंबाकू से संबंधित कौन सा भारतीय राज्य तंबाकू के पत्तों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। 1608 ईस्वी में पुर्तगाली लोग जो हैं उन्होंने इसकी खेती जो है तंबाकू के पत्तों की शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। तो आज तक यहाँ सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, बचपन से हम देखते आ रहे हैं जो गणतंत्र दिवस होता है भारत में, तो उसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली जाती हैं। अगर मैं बात करूं, जो भी सरकारी विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, उनके द्वारा, तो यहाँ पे आपको पता है 2 दिनों के बाद सर्वश्रेष्ठ झांकी की घोषणा की जाती है कि सबसे बढ़िया झांकी किस डिपार्टमेंट या फिर किस मंत्रालय की रही। तो यहाँ पे दोस्तों इस साल 26 जनवरी 2019 की झांकी का पुरस्कार किसने जीता? सबसे बढ़िया झांकी का प्रदर्शन किसने किया? तो किसान गांधी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये डिपार्टमेंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ, पश्चिम रेलवे ने रेलवे पुलिस बल यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स, तो यहाँ जितने भी जवान होंगे जो मतलब तैनात किए जाते हैं रेलवे स्टेशनों पर, तो वहाँ पे बेहतर निरीक्षण के लिए सेगवे एक वाहन है ये प्रदान किया है। तो वह कौन सा आप कह सकते हैं स्थान है? तो सबसे पहले आप याद रखो सेगवे क्या है। बेसिकली ये 2 पहियों वाला वाहन होगा जो कि ऑटोमेटिक होगा और बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि
एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुंबई जो है यहाँ बेसिकली जो वेस्टर्न रेलवे है उसने यहाँ पे सेगवे वाहन दिया है। जो भी यहाँ पे जवान होंगे तैनात किए जाते हैं जो स्टेशनों पर। तो फिलहाल ये था आज का लास्ट करंट अफेयर। कमेंट करके बताइए आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है इसमें तो कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।